स्टॉक भी आज कमज़ोर है, लेकिन बजाज फाइनेंस ने दिए हैं बोनस भी 1 पे 4 और साथ ही स्टॉक स्प्लिट भी। अब अगर आप ये सोचें कि बजाज फाइनेंस के शेयर आपके पास अगर कुछ हैं तो कितने हो जाएँगे और क्या भाव हो जाएगा, तो पूरी मैथमेटिक्स जो है वो ये पूजा जी करके आई हैं, लेकर कैलकुलेशन बनाकर लाई हैं। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस के शेयर हैं, तो ज़रा समझ लीजिए। पूजा बताइए। जी, इन बड़े ऐलानों के बाद जो बोनस शेयर और शेयर विभाजन की जो घोषणाएँ हुई हैं, उसके बाद एक कैलकुलेशन देख लीजिए। अगर आपके पास समझ लीजिए सपोज़ 100 शेयर्स हैं बजाज फाइनेंस के और 1:2 के शेयर विभाजन का कैलकुलेशन पहले एक बार देख लेते हैं। तो जो ये शेयर विभाजन की घोषणा हुई है, उसके बाद आपको ये जो 100 शेयर हैं, वो तो 200 शेयर हो जाएँगे। अब इसके ऊपर जो बोनस शेयर अनाउंस हुआ है 4:1 का, यानी कि 1 पर 4 के बोनस शेयर जो की घोषणा हुई है, उसके बाद जो आपके 200 शेयर्स हैं, उसी पे इसका कैलकुलेशन होगा, तो वो जो 200 शेयर्स हैं, वो 800 हो जाएँगे। तो कुल मिलाकर अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं बजाज फाइनेंस के, तो ये पूरा शेयर विभाजन और बोनस शेयर के पास उनके पास जो कुल शेयर पहुँच जाएँगे, वो 1000 शेयर के पास पहुँच जाएँगे। और उसी के हिसाब से अगर हम प्राइस की कैलकुलेशन करें, तो 8600 जो कि मौजूदा भाव है इस वक्त बजाज फाइनेंस का, तो वो जो शेयर है अब 860 का हो जाएगा। प्रति शेयर की वैल्यू जो है वो 860 की हो जाएगी। पहले एक शेयर 8600 का था, अब वो एक शेयर 860 का हो जाएगा और जो 100 शेयर्स हैं आपके वो बढ़कर 1000 शेयर हो जाएंगे। ये है पूरा कैलकुलेशन। हालांकि अब इसमें डिविडेंड की भी घोषणा की थी, तो उसके भी आने वाले समय में कुछ एडजस्टमेंट लेंगे, लेकिन ये मोटा मोटा कैलकुलेशन यही है कि अगर आपके पास एक शेयर है बजाज फाइनेंस के, तो उसकी जो वैल्यू है वो 860 की हो जाएगी बोनस शेयर और शेयर विभाजन के बाद। ओके, तो मतलब है अगर एक शेयर है तो 2 हो जाएँगे, तो पहले तो 100 के 200, 200 को आप 4 गुना और कर लीजिए, यानी 4 200 के सामने 800 और मिलेंगे, तो 1000 शेयर हो जाएँगे। तो 1000 ओके, शेयर 1000, वाह! ओके, भाव तो कम नहीं होगा ना? भाव कम हो जाएगा। फिर क्या भाव का फ़ायदा? एडजस्टमेंट आ जाएगा फिर फिर। क्या फ़ायदा है पूजा? भाव अगर कम हो जाए तो क्या फ़ायदा फिर? तो भाव भी तो मैं यही दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए 2 चीज़ें होती है जो समझने वाली बात है कि जनरली जब भी बोनस का शेयर आता है, तो कई पहले एक ज़माना था जब बोनस का शेयर आता था, जब बोनस आया और उसके बाद सेम भाव हो जाया करता था। वो बहुत पुराने दिन के ज़माने की बात है। अब क्या होता है, बोनस आया मतलब आपके नंबर ऑफ़ शेयर डबल हो गए, तो शेयर की कीमत आधी हो जाती है। स्टॉक स्प्लिट भी आया तो नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ जाएँगे, उतनी कीमत घट जाएगी। असली मज़ा आपका है ना डिविडेंड में। बोनस और स्टॉक स्प्लिट आने से भाव कम होता है, तो लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ जाती है, अफोर्डेबल हो जाते हैं स्टॉक खरीदना बेचना, बस उतनी बात है। बट असली मज़ा जो है ना वो डिविडेंड में। डिविडेंड बड़ा बड़ा भर भर के आए ना, डिविडेंड जो आता है ना वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, और डिविडेंड देते हुए कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं। बोनस और ये देते हुए कुछ नहीं, बोनस के लिए आपको रिजर्व चाहिए और स्टॉक स्प्लिट के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। सो इसलिए ये खाली सुनने देखने के लिए अच्छा लगता है कि हाँ बोनस आ रहा है, स्टॉक स्प्लिट, बाकी कुछ खास काम का नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ाने के अलावा और कोई काम का नहीं। बस इतनी ध्यान रखिए। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस की पूरी गणित।